ओके, तो हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी दिस। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें जो है हमारा ऊपर वाला फंक्शन f1 है, नीचे वाला f2 है। तो f1 अपॉन f2 टाइप की हमारे पास इंटीग्रल है। दोनों ही हमारे x के फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, जब कभी भी साइन या कॉस का केस आता है तो उस केस में हम e की पावर i m z ले लेते हैं। यहाँ पर m होगा तो m ले लेंगे, a होगा a ले लेंगे, जो होगा वॉटेवर वो ले लेंगे, मतलब e की पावर में हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, नीचे हमें जो पॉलिनोमियल x में दे रखी होती है वो हम z में ले लेते हैं। तो ये हम फंक्शन यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस fz की जगह यहाँ पर हम fz लिखेंगे। तो इंटीग्रल fz dz हमने कंसीडर करा है, जिसमें fz बराबर हमारा ये है। ठीक है, अब इस fz को हम क्या लेते हैं, एक कंटूर में लेते हैं। हमारा कंटूर c जो है ये पूरा क्लोज कंटूर है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक CR हमने लिया, और ये हमने रियल एक्सिस दिया माइनस आर से आर। पूरा मिला के जो है हमारा वो क्या है, C है। ठीक, पूरा मिला के हमारा C है। तो हमने पूरा C ले लिया, अपर हाफ जो है हमने वो CR ले लिया है। ठीक है, और माइनस आर से आर हमने रियल एक्सिस में ले लिया है। ठीक है, और ये हमारा जो है सर्किल जो है मॉड ऑफ z इक्वल टू r है, और r वेरी लार्ज है, r बहुत बड़ा सेमी सर्किल हमने ले रखा है। ठीक, अगर हम इस fz की पोल की बात करें तो इसका पोल निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करेंगे। z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 1 की जगह माइनस का आई स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस मिला के इतना ही आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से हमने इसको खोल दिया, तो z की वैल्यू आई और माइनस आई आ गई। अब प्लस आई जो होगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, रियल इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे हमने आई यहाँ पर होगा, माइनस आई यहाँ पर होगा, तो ये हमारा आउटसाइड होगा, ये इनसाइड होगा। तो z इक्वल टू आई हमारे सिर्फ एक सिंपल पोल है जो c के अंदर होगा, बाकी हमारा c के बाहर होगा, मीन ये वाला c के बाहर होगा। तो इसको हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इनसाइड वाला लेना है, क्योंकि हम रेसिड्यू थ्योरम लगा रहे हैं। और रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है, हमें सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू निकालना होता है एट द पोल विद इन c। ठीक, तो हम जो अंदर पोल है उसी पे हम रेसिड्यू निकालना, z इक्वल टू आई पे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर a होता तो z माइनस ए इंटू एफ जेड करते हैं, यहाँ पर i है तो z माइनस आई इंटू एफ जेड हो जाएगा। z माइनस आई ऐसे लिख दिया, एफ जेड हमारा e की पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 है। जेड स्क्वायर प्लस 1 के हम फैक्टर z प्लस आई, जेड माइनस आई हम कर चुके हैं, तो z माइनस आई जेड प्लस आई हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और z की जगह हम i रख देंगे, तो i इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा, यहाँ ही रखेंगे तो i प्लस आई हमारा 2i हो गया, और आई स्क्वायर यहाँ माइनस 1 हुआ तो माइनस एम आ जाएगा, मीन्स ई की पावर माइनस एम हो जाएगा। अब हम रेसिड्यू थ्योरम अगर अप्लाई करें तो क्या होता है, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। हमारे पास सिर्फ एक पोल है, उसकी वैल्यू इतनी आई है, तो ये वैल्यू हमने इसके अंदर लगा दी। अब सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। यहाँ पर जो होगा इस i से ये i कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो यहाँ पाई ई की पावर माइनस एम बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एफ जेड की जगह एफ जेड फंक्शन लगा दिया, हम लेके चाहे थे ई की पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमारा c क्या है, ये हमारा पूरा c है। जैसा कि हमने बताया कि पूरा सी दो पार्ट में, एक माइनस आर से आर, तो हमने क्या करा, इस इंटीग्रल को माइनस आर से आर के बीच अलग इंटीग्रेट कर दिया, प्लस और सी आर में अलग कर दिया। सी आर हमारा ये है, तो हमने सी आर में इसको अलग कर दिया, सी आर इस इंटीग्रल को ऐसे लिख दिया। अब हमने यहाँ पर z रहने दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर क्या है, इसमें इमेजिनरी हो गए। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन है हमारा वो है z का z रहेगा, मतलब रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आ जाएंगे। ठीक, लेकिन इस वाले की अगर हम बात करें माइनस आर से आर, तो इस पे जो होगा y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जब हमें मालूम है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, जब y 0 हो गया तो हम z की जगह क्या रख सकते हैं, x। तो माइनस आर से आर के बीच z की जगह हम x रख सकते हैं, तो यहाँ x कर दिया, यहाँ x कर दिया, और यहाँ पर हमने x कर दिया। ठीक, अब हमने लिया था मॉड ऑफ z, जो हम सर्किल लेके चले थे c, वो बहुत बड़ा था। मॉड ऑफ z इक्वल टू हमने क्या लिया था, r लिया था। मॉड ऑफ z इक्वल टू हमने r लिया था, तो r पे हमने बहुत बड़ा लिया है, इतना बड़ा कि r की रेडियस हम इन्फिनिटी कर देना है, तो r टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, इसलिए मॉड ऑफ z टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम यहाँ इन्फिनिटी लेंगे तो लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच आ जाएगी, ये फंक्शन ऐसे होता रहेगा प्लस। अब इस इंटीग्रल की बात करें, यहाँ पर 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 है,
तो 1/z² प्लस 1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि मॉड ऑफ z हमने इन्फिनिटी लिया है, तो यहाँ इन्फिनिटी लगा, इन्फिनिटी प्लस 0, इन्फिनिटी होगा 1/∞ 0, तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होगी, इसलिए पूरा इंटीग्रल, पूरा फंक्शन ये वाला 0 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये हमसे कहता है बाय जॉर्डन लीमा। तो हम यहाँ पर मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि बाय जॉर्डन लीमा ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। और क्यों 0 होगी उसका रीजन ये है, तो हम इस चीज को यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। ठीक, तो ये 0 हो गया। तो ये हमारा इंटीग्रल e की पावर आई एम एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसे रियल पार्ट इक्वेट कर रहे हैं, तो रियल पार्ट cos mx अपॉन x² प्लस 1 आ जाएगा हमारा, dx हो जाएगा। ये वाला 2 उठा के हम यहाँ पर ले आए, तो π/2 e की पावर माइनस m, और यही हमें इंटीग्रल निकालना था, जिसकी वैल्यू ये निकल कर आ गई। तो इस टाइप से हमने इस इंटीग्रल को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।